गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अपनी पाठशाला एजुकेशन एक्सप्रेस बाई संजीव मिश्रा। आज जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है लेसन नंबर आपका 3 है। क्लास 3 का लेसन नंबर 5 है, सॉरी क्लास 3 का लेसन नंबर 5, एलाइस इन द वंडरलैंड। ठीक है, एलाइस इन द वंडरलैंड। आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने रीडिंग कर लिया होगा। कोई भी लेसन पढ़ने से पहले आप लोग को 2 से 3 बार रीडिंग करना होगा। तो रीडिंग काम आपका हो गया होगा, वर्ड मीनिंग का काम आपका हो गया होगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देखिए, ये आपका चैप्टर है एलाइस इन द वंडरलैंड। ठीक है, एलाइस इन द वंडरलैंड का मतलब होता है कि एलाइस तो एक नाम है, एक बच्चे का नाम है, एक बेबी है। वो बेबी जो है वंडरलैंड यानी कि एक अद्भुत दुनिया, एक आश्चर्यजनक दुनिया में, ऐसी दुनिया जो मतलब कहते हैं कि वो जहाँ पे सब कुछ स्ट्रेंज वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी जगह पे वो पहुँच गए हैं, है ना। अब उसके बारे में ये कहानी को कहा गया है। आपकी इस कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो आपका स्टार्ट होता है एलाइस, यहाँ पे नाउ रीड द टेक्स्ट से। ठीक है, यहाँ से आपकी कहानी की स्टार्टिंग होती है। तो अब यहाँ पे आपकी जो कहानी है ये हम लोग शुरू करने से पहले एक बार रीडिंग भी करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, लिखा है एलाइस वॉज अ यंग गर्ल, यानी कि एलाइस वॉज अ यंग गर्ल। आप मीनिंग देखिए, यंग गर्ल मीनिंग क्या होता है कि एक बच्ची। ठीक है, तो एलाइस क्या है, वो एक यंग गर्ल। फिर कहते हैं हम लोग वन सी वॉज सिटिंग विथ हर सिस्टर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। देखिए, बैंक ऑफ अ रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। क्या होता है कि एक बार सी वॉज सिटिंग, एक बार वो बैठी होती है अपनी बहन के साथ उस नदी के किनारे। सी वॉज रीडिंग अ बुक, वो जो है किताब पढ़ रही होती है। द बुक हैड नो पिक्चर्स। अब देखिए, उस किताब तो पढ़ रही होती है लेकिन उस किताब में कोई भी फोटो नहीं होता है, कोई भी पिक्चर्स नहीं होते हैं। सो इट अपीयर्ड बोरिंग टू एलाइस, इसलिए वो किताब जो होता है ना उसके लिए बोरिंग हो जाता है, मतलब मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में, उबाऊ हो जाता है, मतलब पढ़ने का उसको मन नहीं लगता। अब क्या, सडनली अचानक अ वाइट रैबिट रन पास्ट, एक जो सफ़ेद कलर का जो रैबिट होता है वो उसके पास होता है, आता है। इट लुक्ड वेरी स्ट्रेंज, और वो जो रैबिट होता है ना वो एकदम स्ट्रेंज दिखता है, एकदम उसको अद्भुत दिखता है। एज इट हैड और अ वॉच इन इट्स हैंड, और वो दिखता है कि वो उसके जो हाथों में क्या हुआ है, उसने एक वॉच पहना हुआ है। अब ये स्ट्रेंज है ना कि रैबिट के हाथ में वॉच। एलाइस केप्ट द बुक एंड थॉट टू फॉलो द रैबिट। अब उसने किताब, एलाइस ने क्या किया, किताब को रख दिया और उसने सोचा कि हम लोग इसको फॉलो करें। फॉलो माने पीछा करना। अब क्या कहा कि हम लोग रैबिट को जो है पीछा करते हैं। क्यों, किताब में तो पढ़ने में मन लग नहीं रहा था। तो उसने कहा ये तो अद्भुत है, रैबिट है, बड़ा अच्छा है, इसको देखते हैं, इसने हाथों में घड़ी पहनी हुई है, अब का चलो इसका पीछा किया जाए। सो एलाइस, इसलिए एलाइस रन आफ्टर मतलब पीछा करना। द रैबिट, उसने रैबिट का पीछा किया। एंड वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ होल। क्या होता है, अब देखा उसने कि रैबिट जो है ना वो एकदम जल्दी से रैबिट एंड वॉज जस्ट इन टाइम, तुरंत ही झट से, टू सी इन पॉप डाउन अ होल। पॉप डाउन का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना। वो एक होल में, एक छेद में जाके अचानक से गायब हो गया। डाउन वो ऐसे होता है ना कि जब आप देखोगे जो रैबिट था वो एक होल में गया, वहाँ पे अंदर उसके पीछे झट से घुस गया, गायब होने के लिए झट से तक घुस गया और नीचे जाता चला गया। अब उसने क्या, वो तो पीछे कर रही थी एलाइस, डाउन और नीचे। सी फॉलोड आफ्टर, उसने उसके पीछे पड़ी रही। फॉलिंग सो स्लोली दैट सी हैड टाइम टू नोटिस एवरीथिंग। वो इतना स्लोली जा रही थी कि उसने हर चीज़ को क्या किया, नोटिस किया। क्या किया उसने, सी लिखा है ए फॉलिंग सो स्लोली, उसने धीमे धीरे उसको पीछे किया। दैट सी हैड टाइम टू नोटिस एवरीथिंग, वो इतना उसके पीछे गई कि वो हर चीज़ को नोटिस कर सकती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद,
एलाइस लैंडेड ऑन अ हीप ऑफ ग्रे ग्रास। कुछ समय बाद जो एलाइस है वो उतर गई, पहुंच गई कहाँ पे, एक हीप बने होता है ढेर, कहाँ पे, ड्राई ग्रास, सूखे घास के ढेर पे वो पहुंच गई। सी लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखिए, देखिए लुक्ड अराउंड होता है चारों तरफ देखना है, सिक्रेट कहाँ मैं पहुंच गई, एकदम चारों तरफ वो देखने लगी, ठीक है ना। इट वॉज अ लॉन्ग हॉल, वो क्या था, एक बड़ा सा हॉल था, वो क्या था, एक बड़ा सा हॉल था। एलाई देयर वॉज डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, और वहाँ पे दरवाजे थे चारों तरफ वहाँ हॉल के। इन द मिडिल ऑफ द, बीच में, इन द मिडिल ऑफ द ऑल देयर वॉज अ ग्लास टेबल, वहाँ पे क्या था, बीच में एक ग्लास का टेबल लगा था। ऑन विच, जिस पर, ऑन विच ले अ स्मॉल गोल्ड की, जहाँ पे एक सोने, गोल्ड की मतलब होता है सोने का चाबी रखा हुआ था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, लिखा है इन वन साइड ऑफ लॉन्ग हॉल, का एक हॉल के एक साइड में, देयर वॉज अ डोर, एक दरवाजा था। एलाइस, वहाँ पे क्या हुआ, सून, एलाइस क्या हुआ वहाँ पे जल्द ही, एलाइस क्या हुआ, एलाइस सून फाउंड दैट, उसने जल्दी ही पाया कि स्मॉल गोल्ड की, जो वहाँ पे जो छोटा सा जो चाबी है गोल्ड की है, सोने का, क्या हो गया वो, फिटेड इनटू द स्मॉलेस्ट ऑफ द डोर्स, वो क्या हो गया, वो छोटे से दरवाजे में फिट हो गया। विच ओपन इनटू द लवलीस्ट गार्डन, जो खुलता है एकदम बहुत ही प्यारे से गार्डन में। However, she could not even get her head through the doorway, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो जो है ना उस रास्ते से नहीं जा सकती, यहाँ तक कि उसका सर भी नहीं उसमें से जा सकता है। यानी कि क्या क्यों हुआ, क्योंकि दरवाज़ा छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और ये बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी कि इसका सर भी बाहर तक नहीं जा सकता दरवाजे के। एलाइस टुक द की बैक टू द टेबल, एलाइस ने क्या किया, उस दरवाजे को, उस चाबी को, की मतलब होता है चाबी को, वापस टेबल पर रख दी। एंड देयर, और वहाँ, सी सा अ लिटिल बॉटल, अब उसने वहाँ पे एक छोटा सा बॉटल देखा, विद द वर्ड, उस पर लिखा हुआ था ड्रिंक मी, उस पर क्या लिखा था, मुझे पियो, मुझे पियो। ऑन इट, उस पर लिखा था आई मस्ट ड्रिंक द सब्सटेंस, सब्सटेंस में होता है पदार्थ, कह रहे कि मैं, आई मस्ट ड्रिंक, मुझे अवश्य ही सब्सटेंस को पीना चाहिए था। केप्ट इन द बॉटल, जो उस बॉटल में रखा था। थॉट एलाइस, एलाइस ने सोचा, सी फाउंड द सब्सटेंस वेरी नाइस, उसने सोचा कि भाई उसने पाया है इस सब्सटेंस को, बहुत ही अच्छे सब्सटेंस को पाया है। एंड सून फिनिश्ड इट ऑफ, उसने जल्दी उसको पूरा ख़त्म कर दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज फीलिंग, अब उसको और भी अच्छी स्ट्रेंज एक फीलिंग आ रही थी, स्ट्रेंज अद्भुत फीलिंग आ रही थी। सी सेड सरप्राइज्ड, उसने एकदम चौंक कर कहा, फॉर सी वॉज नाउ स्मॉल एनफ टू गेट थ्रू द डोर, अब वो पीने के बाद इतनी छोटी हो गई कि अब उस दरवाजे से आराम से घुस सकती थी। बट एलाइस, फॉर पुअर एलाइस, बस अलास, लेकिन दुख की बात ये थी कि जो, देखिए मज़ेदार बात, पहले एलाइस बड़ी थी, उसने सब्सटेंस को पी लिया, अब वो बहुत छोटी हो गई, तो क्या प्रॉब्लम आया। बट अलास फॉर पुअर एलाइस, उस बेचारी एलाइस के लिए दुख का बात था कि शी कुड नाउ नो लॉन्गर रीच द की ऑन द टेबल, अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि उस दरवाजे तक का जो चाबी था उस की तक नहीं पहुंच पाई, जो टेबल पर रखा हुआ था, याद है ना, एक टेबल मिला था, टेबल पे चाबी थी, तो एलाइस बहुत बड़ी थी तो उसने टेबल दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसने टेबल पे क्या किया था, उस चाबी को वापस रख दिया था, और फिर उसने सब्सटेंस को पी लिया, जिससे वो बहुत छोटी हो गई। अब चाबी तो टेबल पे रखा था, जब चाबी टेबल पे रखा तो क्या प्रॉब्लम हुआ, अब तो एलाइस बहुत छोटी हो गई तो चाबी तक पहुंच नहीं पा रही थी। सी ट्राइड टू क्लाइंब अप, वो कूद रही, बहुत कूदने के पास की, वन ऑफ द लेग्स, अपने एक पर खूब जंप की, ऑफ द टेबल, बट इट वॉज टू स्लीपी, लेकिन बहुत ही फिसलाऊ था। बाई देन सी वॉज सो टायर्ड दैट सी स्टार्टेड क्राइंग, देखिए अब बेचारी इतनी छोटी हो गई थी कि उसने पूरी जंपिंग की, चाबी को पाने के लिए खूब कूदी, लेकिन वो नहीं पा सकी, थक गई वो, तब क्या करी, बच्ची थी, छोटी थी, तो वो रोने लगी।
खूब रोने लगी, खूब ज़्यादा रोने लगी, चिल्लाने लगी, स्टार्टेड क्राइंग। सडनली अचानक थ्रू हर टीयर्स, उसके आंसुओं से, सी सा अ लिटिल ग्लास बॉक्स लेइंग अंडर द टेबल, उसने देखा कि शीशा एक छोटा सा ग्लास है बॉक्स के जो टेबल के अंदर नीचे रखा था। सी ओपन इट, उसने उसको खोला एंड फाउंड अ टीनी पीस ऑफ केक, और उसमें अब केक मिला। टेबल के नीचे एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर उसको खोले जिसको एक केक मिला, ठीक है ना, विद द वर्ड जिस पे लिखा था ईट मी, पहले ड्रिंक में लिखा था, अब यहाँ पे लिखा है ईट मी, ऑन इट उस पर लिखा हुआ था वेल आई मस्ट, उसने फिर कहा मैं स्वयं, मैं खुद, मुझे चाहिए। सेड एलाइस ने कहा कि आई मस्ट, मैं जरूर खाऊंगी। एंड सून फाउंड हरसेल्फ ग्रोइंग अपवर्ड until her head touched the roof, अब जब केक खाया तो इतनी न बड़ी होती गई कि एकदम रूफ, उसका सर जो है रूफ तक पहुंच गया। सी एट वंस टुक द गार्डन की, अब उसने उस गोल्डन की को ले लिया, सोने चमकते जो सुनहरा जो चाहिए तो उसको ले लिया। एंड ह्यूरिड टू द गार्डन डोर, अब वो गार्डन डोर के पास तुरंत ही पहुंच गई। However, यद्यपि इट वॉज ऑफ नो यूज फॉर सी, उसके लिए कोई काम का नहीं था। वॉज टू टॉल, इतना बड़ा था, टू गो थ्रू द डोर, की उस दरवाजे से जा सके, इसलिए उसको पहले तो बड़ी थी, अब उसने ड्रिंक पिया तो छोटी हो गई, फिर उसने केक खाया तो फिर बड़ी हो गई, लेकिन किसी काम का तो हुआ नहीं। सी सेट डाउन, वो बैठ गई एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, और फिर रोने लगी। वेरी सून, बहुत जल्द, देयर वॉज अ लार्ज पूल अराउंड हर, रोते रोते उसने क्या किया, एक पूल बना लिया, एकदम तालाब बना लिया, इतना रोई। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, सी हर्ड द साउंड ऑफ फूट, उसने कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दी, पद चिन्हों की, फूट इससे होता है जब कदम चलते हैं उसी का। एंड अ वाइट रैबिट अपीयर्ड एट द साइट ऑफ एलाइस, देखा उसने कि जो वाइट रैबिट है वो उसके एलाइस के सामने था, दृश्य सामने दिख रहा था। He dropped his fan and gloves and hopped away, अब उसने क्या किया, उसने अपने ग्लोव और जो फैन थे उसने, देखिए वो हुआ क्या कि वो रो रही थी, रो करके पूरा एकदम कोलाहल मचाई थी, पूरा रोई, खूब रोती गई। जब रोई उसने तो एक तालाब बना लिया रो रो के आंसू से अपने। तब देखा उसने कुछ देर बाद एक सफ़ेद रंग का जो रैबिट है वो उसके सामने आया, और उसके सामने था, अब जो रैबिट था, ही ड्रॉप्ड हिज फैन, उसने अपने फन जो है वो उसमें डुबाया और अपने ग्लोव्स को, है ना, एंड और वहाँ से एंड हैपन, ये आपका उसको आशा हुआ कि वहाँ से मिल जाएगा। डियर डियर हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, कहा कि प्यारे प्यारे, डियर मतलब प्यारे, आज कितना सारा कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। एलाइस ने कहा। पिकिंग अप द फैन, उसका फैन उठाते हुए उसने कहा, एंड फैनिंग हर सेल्फ, और खुद को अपने पंखा किया, ठीक है। आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, जो फैन कर रहा था ना तो वो फिर छोटी होने लगी। इट मस्ट बी द फैन आई एम होल्डिंग, वो उस जो फैन उसके हाथ में पकड़ी हुई थी वो मस्ट ही अवश्य उसी की वजह से है। सी ड्रॉप्ड इट क्विकली, उसने उसको तुरंत ही छोड़ दिया। बट कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम स्लिपिंग इनटू द ओन पूल ऑफ टीयर्स, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। किस चीज़ के लिए रोक नहीं पाई? जब वो फैन कर रही थी तो उसका साइज़ जो है ना, वो हाइट जो है ना वो छोटी होने लगी, लेकिन तब तो फैन कर चुकी थी, तब तो वो छोटी होती गई, खुद के ही आंसू में वो डूब गई। आई डू विश आई हैडंट ट्राई सो मच, अब कह रही है कि मैं काश मैं इतना नहीं रोई होती। सी थॉट, उसने सोचा, एज अ माउस केम, तभी माउस आया स्विमिंग टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ तैरता हुआ। बाई नाउ, उस समय तक द पूल वॉज गेटिंग क्राउडेड विथ ऑल द बर्ड्स, और उस तब तक क्या हुआ कि उसमें बहुत भीड़ लग गई थी, किसकी? पक्षियों की, एनिमल्स की। एंड हैड फॉलन इनटू इट, और जो उसमें डूबे हुए थे, गिरे हुए थे। देयर वाज अ डक, कौन कौन था? नाम याद रखिएगा, कौन कौन उसमें डूबा हुआ था? डक था, डोडो था, ब्राइट कलर्ड पैरोट था, कॉल्ड लॉरिस कहते हैं, बेबी ईगल भी था, एंड सम अदर स्ट्रेंज क्रिएचर्स, और भी कुछ दूसरे स्ट्रेंज क्रिएचर भी थे।
आई थिंक मैं सोची वी शुड ऑल मेक फॉर द शोर। मैंने सोचा कि हम सभी को के लिए एक किनारा बनाना चाहिए। सो फॉलो मी, उसने किनारे पे आना चाहिए, इसलिए सब उसको फॉलो किए। क्राइड एलाइस ने चिल्लाया और कहा, एंड लीड द वे, और रास्ता बनाई। दे स्वान टू सेफली, वो सब तैरते हुए एक जगह पे आ गए। हाउएवर, यद्यपि दे वर स्टिल वेरी वेट, इसके बावजूद भी बहुत गीले हो गए थे। सो ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू रन अ रेस, तब सभी एनिमल्स ने निर्णय लिया कि हम लोग अब क्या करेंगे, रेस लगाएंगे, है ना। द डोडो मार्क्ड आउट द रेस कोर्स, जो डोडो था उसने रेस कोर्स का मार्क किया। नो वन सेड 1 2 3 स्टार्ट, कोई भी 1 2 3 स्टार्ट नहीं कहा। दे ऑल रन द वे, सभी उस रास्ते पे दौड़े। दे लाइक्ड, जैसे वो चाहते थे। आफ्टर सम टाइम डोडो सेड, कुछ समय के बाद डोडो ने कहा, द रेस इज ओवर, कि भाई अब ये जो रेस की प्रतियोगिता थी ये खत्म होती है। ऑल द एनिमल्स क्राउडेड अराउंड डोडो, सभी जो एनिमल्स थे वो भीड़ लगा दिए डोडो के सामने, सब चारों तरफ। एंड आज वो कहे, बट हु हैज ओन द रेस, लेकिन कौन रेस जीता। पूछे सब कि भाई चलो रेस तो खत्म हो गई, सब लोग दौड़े भी, लेकिन जीता कौन रेस में। तो डोडो ने कहा, एवरीवन हैज़ ओन द रेस, कि सभी ने रेस को जीता है, सब लोग जीत गए, सब लोग विनर हो गए। बट हु विल गिव अवे द प्राइसेस, अब कहा लेकिन हम लोग को प्राइस कौन देगा। आस्क्ड एनिमल, एनिमल ने कहा कि चलो हम लोग रेस तो में भाग ले लिए, रेस हम लोग जीत भी गए, तो हमें अब रेस का प्राइस कौन देगा। सी गिव अवे द प्राइस, सेड डोडो पॉइंटिंग टू एलाइस, तब वो एलाइस की तरफ इशारा करते हुए डोडो ने कहा कि ये हमको प्राइस देगी। प्राइस प्राइस क्राइड एनिमल, अब सब चिल्लाने लगे कि प्राइस दो, प्राइस प्राइस चिल्लाने लगे, ठीक है। आफ्टर पुट हर हैंड इन द पॉकेट, एलाइस ने अपना हाथ जो है ना पॉकेट में डाला। एंड पुल्ड आउट अ बॉक्स, और एक बॉक्स को निकाला जिसमें फुल ऑफ चॉकलेट, जिसमें चॉकलेट पूरा भरा हुआ था। सी गेव द एनिमल चॉकलेट्स एज प्राइस, और उसने सभी जानवरों को चॉकलेट दिया एक प्राइस के रूप में, ठीक है। समझ में आ गया सबको, तो सब लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सुनने के बाद आप लोग 2 बार फिर से रीडिंग करिएगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट लेसन के लिए रेडी रहिएगा, मिलते हैं फिर। हैव ए गुड नाइस डे।